नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। आज हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता उदयभान खड़गे जी से। कुछ व्यक्तिगत सवाल, कुछ लोगों के जवाब, कुछ लोगों की चर्चाओं के बारे में रूबरू होंगे और बहुत चीजें होंगी। आइए बात करते हैं विधायक जी उदयभान जी से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा है कुछ ये आज की जो राजनीति चल रही है इसके बारे में कुछ आप बताएं। अब तो थोड़ा जातीय राजनीति चल गई है। जी। जिस समय मैं कारागार के बाहर था उस समय राजनीति बहुत साफ सुथरी थी। अब थोड़ा राजनीति जातिवाद का झुकाव ज्यादा ले चुकी है। जी। आजकल जो नेता लोग हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो जातियों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और लोगों को ध्यान हट गया है। इसका कारण क्या है? अब तो अंदर खाले मुझे सुनने में मिला है, कई कार्यकर्ता जाते भी हैं कि कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी जात का काम करते हैं, दूसरे की जात की सुनते भी नहीं है। ये राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। सबका काम, अगर आप राजनीति में हैं तो सबका काम करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। शादी विवाह में जात बिरादरी का सोचिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर केवल जात बिरादरी तक आप सीमित हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा मेरा सोचना, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है मेरी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी होता है और कहीं न कहीं पार्टी से वो संतुष्ट नहीं है। और कोई भी बड़ा मंत्री आता है कद्दावर बीजेपी का, जो सर्किट हाउस रुकता है, तो वहाँ एक लंबी सी लाइन लगी रहती है। इसका विशेष कारण क्या देखिए, लाइन लगने का कारण ये है कि एक तो दो चीजें मैं मान के चलूंगा। इधर देखने को आया है कि लोग पद की लोलुपता में ज्यादा बह गए हैं। है? पहले इतना पद के पीछे नहीं दौड़ते थे, पहले काम के पीछे दौड़ते थे। अब हर आदमी को पद की लोलुपता हो। दूसरा जो थाने का काम है, जो तहसीलों का काम है, उसमें थोड़ा गिरावट आई है। तो जब वहां नहीं सुनी जाती तो अपनी नेतृत्व के पास आदमी जाता है कि शायद हमारा नेतृत्व कहेगा तब सुनी जाएगी। तो जो ये सरकारी विभाग है, अगर ये अपना काम सही तरीके से करें तो मुझे लगता है कि नेताओं के पास इतनी ज्यादा भीड़ इसको लेके नहीं होगी, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि ज्यादातर जो विषय आते हैं वो तहसील और थाने से ही संबंधित आते हैं। तो थोड़ा सा ये इस हमले को अपने काम के प्रति रुचि लेनी पड़ेगी, आवश्यक है। लेकिन बहुत से ऐसे बीजेपी नेता हैं जिनके अधिकारी भी नहीं सुनता है, उसकी शिकायत करते हैं वो। हो सकता है कि कुछ उनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता हो जिसको अधिकारी न सुनता हो, तो इस वजह से वो शिकायत करते हो। मैं किसी पद पे भी नहीं हूँ इस समय, तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ। ठीक है, कभी विधायक था, सचेतक था विधानमंडल का, कोऑपरेटिव का था, ठीक है, पेपर तो था। लेकिन मैं तो किसी अधिकारी को कहता हूँ और जनता की बात कहता हूँ तो मेरी तो भाई सुनते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिक की बात करोगे, जनहित की बात करोगे, कभी कभी कुछ अधिकारी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत एरोगेंट रहते हैं, जो उस चीज को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सही काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनको बताना पड़ता है कि आप अपने को ठीक करो, ये विषय ऐसा है। तो मुझे लगता है कि समझाने पर और उनको जब सही तथ्य बताए जाते हैं तो 90% तो ठीक हो जाता है। अब 10% मानसिकता को भाई नहीं बदल सकते, वो भी तो हमारे ही आपके बीच से अधिकारी हुए हैं। कोई किसी दल की मानसिकता से हो जाता है, कोई किसी वर्ग की मानसिकता से हो जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कभी कभी। आगामी क्या योजना है आपकी बीजेपी के तले? मतलब किस प्रकार की योजना? चुनाव की योजना है आगे? देखिए, अभी तो मैं मेरी पत्नी नहीं रही, तो अभी तो मैं शुद्ध रूप से 1 वर्ष तक उनके ही कार्यक्रमों में लगा हूँ। अभी कोई न राजनीति में हूँ, न राजनीतिक गतिविधि है, न कोई वो है। लेकिन अब इस वर्ष को पूरा होने के बाद जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, संगठन जो कहेगा, जिस दिशा में वो चाहेंगे उस दिशा में सोचा विचारा जाएगा, किया जाएगा। वो चाहेंगे चुनावी योजना में जाएंगे, संगठनात्मक चाहेंगे उसमें जाएंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं, घर बैठिए, तो घर बैठे रहेंगे। ये तो तय उनको करना है कि कहाँ कितना नहीं, क्या कुछ करना अपना है। भी तो आपका रुझान होगा कि हाँ, ये दिशा होगा, तो ये देखिए, योजना होगी। मेरा कहना है कि विधायक और सांसद होने के बाद भी लोग रो रहे हैं ना,
चिल्ला रहे हैं ना कि भाई कोई नहीं सुनता है, चिल्लाते हैं। जी। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे साथ इतने कार्यकर्ता हैं कि मैं उनका काम करा पाने में सक्षम हूँ। तो किसी भी व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने से तो कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ जो जनता जुड़ी है, उसके जुड़ाव से तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जिसके साथ जनता है उसको तो कुछ ना कुछ ऊर्जा अपनी जनता से प्राप्त होती रहती है। वो तो आपको लगातार प्राप्त हो ही रही है। हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो रही है। मेरे साथ इतने लोग हैं और लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, वो भरोसा मैं टूटने नहीं देता हूँ। तो मेरे विषय में तो मेरा नेतृत्व और मेरे साथ के लोग, जो जनता है मेरे साथ, वही निर्णय लेते हैं। जो वो कहते हैं मैं उसी दिशा में चल पड़ता हूँ, सीधा-सीधा ही। कारागार में आप रहे, उन दिनों में आपने बहुत चीज़ें देखी, सोची-समझी होंगी। क्या जो आरोप लगे होंगे, क्या थे वो? क्या पीड़ा हुई। जैसे कोई आरोप आपके ऊपर अनर्गल लगा दे, तो पीड़ा होती है। तो पीड़ा रही और उस पीड़ा को ना तो शब्दों में बयान किया जा सकता है, ना अपनी लेखनी से लिखा जा सकता है। वो आदमी को घुट घुट के मर, जैसे एक इज्जतदार आदमी के ऊपर आप कोई धब्बा लगाने की कोशिश करें जो गलत हो, तो उसको बहुत पीड़ा होती है। तो ये आरोप जो मेरे ऊपर राजनीतिक रूप से लगाया गया, ये आरोप मुझे पीड़ा देता है कि मैं उस नेचर का हूँ नहीं, वो घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का आरोप लगे, तो मन बहुत कुंठित और पीड़ा से ग्रसित होता है। और कुछ यहाँ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप? दर्शकों को बताने का क्या है, दर्शकों को मैं तो कहता हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं, संयम बना करके और यह विचार करें कि हमें जन सेवा करनी है, राजनीति करनी है। अगर ये विचार होगा तो मन आपका बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा, ठीक ना? आप समाज सेवा करने की सोचो। जब आप समाज सेवा करोगे, समाज सेवा में आगे बढ़ोगे, तो राजनीति फिर अपने आप होने लगती है। और अगर आप सोचो कि हम राजनीति करें और फिर समाज सेवा नहीं हो पाती है। तो इसलिए समाज सेवा पहले करो, समाज के बीच में रहो, उनके सुख दुख में आप शामिल रहो। और केवल उतना ही मत करो, अपने व्यापार और धंधे को पहले देखो। एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि जब घर से कुछ खा के निकलो, तो दुनिया पूछती है कि कुछ खाएंगे क्या। जी। अगर घर से खाली पेट निकलो तो फिर दिन भर कोई नहीं पूछता है, आदमी भूखा ही रह जाता है। तो कम से कम आपकी कमाई हो, आपका व्यापार हो, आपका कुछ आर्थिक स्थिति ठीक रहे, तो हर आदमी आपको सामाजिक कार्य में भी और राजनीतिक कार्य में भी बहुत इज्जत की नजर से देखेगा। और अगर उसके दिमाग में आ गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको थोड़ा ऐसी दृष्टि से देखेगा कि यार चंदा मांगने आ गया क्या। तो वहां इज्जत धुलती है। तो इसलिए पहला काम व्यापार। व्यापार से आप जो समय फुर्सत पाइए, वो समय लगाइए आप सामाजिक सेवा में, एक दूसरे के दुख को हरने में। और उससे भी जब फुर्सत पाइए, तब राजनीतिक चर्चा पे आइए। पहली प्राथमिकता राजनीति में, पहला व्यापार, दूसरा सामाजिक सेवा, तीसरी राजनीति। मैं तो नौजवानों को यही कहता हूँ कि आप इसी दिशा में चलो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे, सफलता आपके कदम छूएगी। आपके जो राजनीतिक गुरु थे हैं अभी, डॉक्टर जोशी जी, तो उनसे क्या आपको जो है मिला प्रेरणा? मैं तो देखिए अभी भी महीने 15 दिन 20 दिन में एक बार उनके यहाँ जरूर जाता हूँ, 2-3 घंटा उनके साथ बैठता हूँ और कुछ न कुछ उनसे प्राप्त करता हूँ। बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञान का भंडार है, राजनीति का भंडार है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो उनसे अछूता हो। और उनके साथ आप बैठ जाइए, कुछ भी मत बोलिए, केवल उनकी सुनते रहिए, उनके विचारों को सुनते रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त होगी और कुछ ना कुछ समाज में अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो मुझे तो उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। धन्यवाद आपका। कह सकते हैं कि उदयभान कवि जी बताते हैं कि जो चीजें हैं, जो भी नेता के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, पहले समाज सेवा करें, तब राजनीति करें। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज।